हटना है, हटना है, दूर जाना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमहंस संन्यास वो है कि जगत से नाता नहीं छोड़ना है। और जगत में रहकर कोई नया निर्माण नहीं करना है। अनारंभ जिसको गोस्वामी जी कहते अनारंभ, अब कोई नया आरंभ नहीं। अथवा तो आज तक जो आरंभ किए हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान, जो अब कोई नया आरंभ नहीं करना। अथवा तो आज तक जो किया है उसको सर्वारंभ परित्यागे, ये सब को समाप्त करना, इति कर देना। बस भाई अब मैं बहुत नाच्यो गोपाल। धीरे 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 कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है। कुर्मांगा नैव सर्वशा, अपने देह में सब अंगों को सिमट लेता है। ऐसे कछुआ सागर छोड़ता नहीं है, नदी तक छोड़ता नहीं। जहां जहां कछुए रहते हैं उसकी चोरी जहां होती है, लेकिन वहां रहकर वो अपने अंगों को, वो जिसको पतंजलि प्रत्याहार कहते हैं, रिवर्स लौटना मूल स्थान की ओर, रहना संसार। मुझे इसीलिए ये रास आता है बड़ा ऊंचा नाम परमहंस, तो हम डर जाएं कि परमहंस संन्यास, ये तो गजब, औकात ही नहीं। लेकिन ऐसे कई महापुरुष मेरे देश में, हमारे देश में हुए कि जो गृहस्थ होते थे, लेकिन उसको बिरुद मिला है परमहंस। उसका बहुत बड़ा तगड़ा प्रमाण है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। शारदा जी सतत साथ रही, और शारदा भी पहुंची हुई मां शारदा मणि। मैंने कई बार ही आपको सुनाए हैं, फिर स्मरण करा दो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस परम निर्वाण को उपलब्ध हुए, उसके बाद शारदा मां रोई नहीं। रोज परमहंस की जो शैया तैयार करती थी, डेली वो ही करती रही। उसके लिए जो खाना पकाती थी वो पकाए। ठाकुर के जाने के बाद ये सिलसिला कायम चला। सहसाधक ऐसा सोचते थे कि ठाकुर के चले जाने के कारण शारदा मां आघात के कारण पागल सी हो चुकी है। और हमारी दृष्टि तो ऐसा ही सोचेगी, स्वाभाविक है, और स्वाभाविक भी है कि ऐसा क्यों करती है। एक दिन सन्यासियों ने मिल करके मां शारदा मणि को पूछा कि मां, हमारी समझ में नहीं आता। तब उसने कहा कि मैं भारतीय परंपरा जानती हूँ कि पति चला जाए तो फिर स्त्री एक बिलक सी जिंदगी जीती है, लेकिन मैं रोज शैया तैयार करती हूँ ठाकुर के लिए, वो स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हूँ, मैं टिका करती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, मैंने कपड़े का रंग भी नहीं बदला है। इसका मतलब ये है कि जगत के लिए ठाकुर चले गए, मेरा ठाकुर गया नहीं है, वो कायम रहेगा। तो परमहंस संन्यास, परमहंस का बिरद जिसको मिला, उसके संग रहने वाले में भी ये समझ डेवलप होती है। तो जगत में रहकर हमारे जैसे लोग ऐसा कर सकते हैं। अब हम करेंगे, ये कोई वादा नहीं है हम सब, लेकिन ये समझने के लिए मैं कि हम कर सकते। या तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहकर आगे बढ़ूँ कि हम ये भी न कर सके और नहीं कर पाएंगे। आई नो कठिन है, बोल लेना तो मेरे लिए बहुत आसान है, आप सुन लो भी, लेकिन मुश्किल तो है। मेरा इतना ही निवेदन है मेरे फ्लावर्स कि ऐसा परमहंसी जीवन जगत में रहकर जो जीता है, कम से कम उसका संग न छोड़े। साधु तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरे राम। मैं बीच में भी बोला, हे हरि सब कुछ करना, साधु संग मत छुड़वाना।
साधु संग के सामने निर्वाण परिनिर्वाण सब अवस्थाएं छोटी हो जाती। हमारी तो यही औकात होगी ना, हम यही कह सकते हैं कि इसका संग। और रामचरितमानस सदगुरु है, हनुमान जी सदगुरु है, सबके अपने अपने आराध्य सदगुरु। उसका संग न छूटे, शरीर से छूट भी जाए, मन से न छूटे। ईश्वर को कहना, इतनी रहम करना। हम और आपकी मेहनत के, लेकिन हम इस परमहंसी सन्यास को कैसे प्राप्त करें? एक छोटा सा सूत्र देकर आगे बढ़ू। याद रखना मेरे भाई बहन, अब कुछ निर्माण नहीं करना है, सब अनारंभ, और जो हुआ सर्वारंभ परित्यागी। क्यों? कि निर्माण करने में रोज नई चीज प्राप्त करनी पड़ती है। एक मकान निर्माण करो, कितनी चीज नई नई लानी। कोई कहता है कि ये नया मकान बना है तो इसमें जो टोटियां आप लगाओ, बल्ब लगाओ, वो उस कंपनी के लगाओ। नई चीज, हम चीज बदलते हैं निर्माण के लिए। ये स्वाभाविक है, निर्माण के लिए चीज बदलनी होती। मेरे अनुभव में निर्माण के लिए चीज नहीं बदलना, चित्त बदलना है। केवल चित्त बदलना है, कोई परिवर्तन नहीं। न कपड़े का रंग बदलना है, न संसार को छोड़ना है। मैं फिर एक बार कबीर साहब के इस पद को शरणागत हूं। काया कष्ट भूली नहीं देवे। कबीर कहते हैं, ऐसा साधु जो काया को कभी भी भूल से भी कष्ट नहीं देता। काया कष्ट भूली नहीं देवे। और बहुत प्यारा, हम जैसों के लिए नहीं संसार छुड़ावे। संसार छोड़ो ऐसी जिद न करे। साधो सौ गुरु सत्य कहावे, भोग में जोग लखावे। हम ये न कर सके, मैं जानता हूं अपनी औकात, मैं और आप, लेकिन जो स्थिति को उपलब्ध हुई है, हे हरि, जिसको मानते हो, हे हरि, उसका संग न छूटे, उसका साथ न छूटे। और शायद हमारे कल्याण के लिए वो कभी रूठेंगे तो नहीं, कभी भी, लेकिन हमारे कल्याण के लिए थोड़ा वो भी करे कि बस अब आप अपने वहां बैठकर करो। तो भी मीरा की तरह झूम कर गाकर कह दो, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जो। कोई जगह बता। मैं वो गीत की पंक्ति गाया करता हूं, आप जानते हैं। तुम मुझे भूल जाओ, इसका तुम्हें हक है हरि, तुम्हें अधिकार है। तुम चाहो तो भूल जाओ। लेकिन मेरी बात और है, क्योंकि हमने तो मोहब्बत की, तो भूल जाए। तेरे तो कई हैं, हमारे एकमात्र कईयों में तू है। तुम मुझे